इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:24 तक रहेगी। आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है, अतः आज पूरा दिन पार करके भोर 4:02 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भोर 4:02 से कल सुबह 5:25 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो ये भी बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 21 सितंबर की सुबह सूर्योदय से अगली सुबह 5:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से शाम 6:28 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 7:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से रात 9:59 तक और रात 12:10 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अक्टूबर की सुबह 10:19 से दोपहर 1:26 तक रहेगा और फिर दोपहर 3:08 से शाम 4:06 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:17 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:40 से 9:12 तक। मुंबई सुबह 7:58 से 9:30 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:41 से 9:13 तक। लखनऊ सुबह 7:25 से 8:57 तक। भोपाल सुबह 7:40 से 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:56 से 8:27 तक। अहमदाबाद सुबह 7:59 से 9:30 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:29 से 9 बजे तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। रोजगार के लिए आपको उचित अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज माता पिता की मदद मिलने से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आज उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। आज किसी जरूरी काम में सफल होने से आपकी तारीफ होगी। नकारात्मक विचारों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। आज कंपनी के किसी काम से यात्रा पर जाना पड़ेगा। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज ऑफिस में आपके ड्रेस की तारीफ होगी। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपके कार्यों पर चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना फायदेमंद रहेगा। आपके व्यवहार से लोग खुश होंगे। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज संतान सुख की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे। मन मुताबिक काम पूरा होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अधिकारी वर्ग से बातचीत करते समय सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज आपके अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे। आज सामाजिक कार्यों में आप आगे रहेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ की प्राप्ति होगी। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सफल होगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। सेहत के लिहाज से दिन बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपकी मुलाकात किसी मित्र से होगी। इस मुलाकात से आपका मन बहुत ही प्रसन्न होगा। आज कोई बड़ा फैसला लेने में आप सफल रहेंगे। आज आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। जरूरतमंद की सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। जीवन साथी के साथ बात करने से छोटी छोटी गलतफहमियां दूर होंगी। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपका कार्य समय से पूरा हो जाएगा। आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। संतान को सफलता मिलने से आपको प्रसन्नता होगी। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज कोई नया काम सीखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ जरूरी कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों के किसी फैसले को लेकर आप असहमत होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। कोई काम शुरू करने के लिए आपको अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने वाले लोगों को आज रोज की अपेक्षा ज्यादा धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी। आज छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बच्चों से संबंधित आपको सुखद समाचार मिलेगा। आज आपको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आमदनी के नए स्रोत सामने आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3।
मीन राशि वालों, आज आप किसी नए काम की प्लानिंग करेंगे। आज परिवार वालों के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे। आपके व्यवहार से कुछ लोग बेहद प्रभावित होंगे। किसी खास मामले में आपको अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलेगी। आज आपके आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। लवमेट से एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर फूल चढ़ाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्यदेव को प्रणाम करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं जिससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी। मूलांक 2, घरेलू कामकाज को करने में आप पूरा दिन व्यस्त रहेंगे। मूलांक 3, किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 4, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ सूचना मिलेगी। मूलांक 5, पारिवारिक मामलों में कोई फैसला लेना है तो जल्दबाजी न करें। मूलांक 6, आज धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति को लेकर चल रही टेंशन खत्म होगी। मूलांक 7, अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए बाहर का खाना खाने से बचें। मूलांक 8, आपके उलझे हुए काम पूरे होंगे जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 9, दूसरों के सपोर्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके सभी काम पूरे होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे क्या दक्षिण पूर्व दिशा में काले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। काले रंग का तत्व पानी है, इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। काले रंग का तत्व पानी है, पानी लकड़ी का पोषक है। दक्षिण पूर्व दिशा में थोड़ी बहुत मात्रा में काला रंग करवाने से दक्षिण पूर्व से जुड़े तत्वों को मदद मिलेगी। अगर जीवन में व्यापार एकदम रुक गया हो, विकास हो ही ना रहा हो और बड़ी बेटी परेशान हो, तो आपके कमर या कूल्हे में कोई तकलीफ हो गई हो, तो दक्षिण पूर्व दिशा के एकदम निचले हिस्से में थोड़ा सा काला रंग करवाने से चीज़ों में सुधार होने लगता है। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कह सकते हैं चीज़ों में सुधार तो काला ही रंग करवा दें। तो भैया, अगर लकड़ी को पानी में परमानेंट डाल दोगे तो सड़ जाएगी। उस दिशा का तत्व काष्ठ है और वहाँ परमानेंट काला करवाने नहीं। अगर उस दिशा से सब, वैसे तो उसका कलर ग्रीन है, ग्रीन कराइए। अगर फिर भी मान लीजिए कोई कमी है तो उसको फीड करने के लिए निचले हिस्से में थोड़ा सा काला रंग करवा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दक्षिण पूर्व दिशा में काले रंग के इस्तेमाल के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:24 तक रहेगी। आप लोगों को पता ही है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, लिहाजा आज से श्राद्ध की शुरुआत हो गई है और आश्विन महीने की अमावस्या को यानी 6 अक्टूबर दिन बुधवार को श्राद्ध समाप्त होंगे। श्राद्ध को महालय या पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बता दूं कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव। हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। लिहाजा श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को किया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही ये तर्पण करने वाले को भी, कर्ता को भी पितृण से मुक्ति प्राप्त होती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः मृत्युलोक में आ जाती है। मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग से होती हुई पितृलोक में होती हुई चंद्रलोक जाती है। चंद्रलोक में अमृत तत्व का सेवन करके निर्वाह करती है और ये अमृत तत्व कृष्ण पक्ष में चंद्रकलाओं के साथ साथ क्षीण पड़ने लगता है। लिहाजा कृष्ण पक्ष में वंशजों को आहार पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये आहार श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को पहुंचाया जाता है। देखिए, हम हर अमावस्या को आपको याद दिलाते हैं कि पितरों के लिए खीर निकालिए, पितरों के लिए खीर निकालिए, लेकिन साल में एक 15 दिन का ये पक्ष बनाया गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो ये कि आपके किस पूर्वज का श्राद्ध कब होगा। तो जिस तिथि को, किसी भी महीने की किसी भी तिथि, जिस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाएगा। तो एक पखवाड़े में या तो अमावस्या होती है पूर्णिमा,
अगर किसी के पितर पूर्णिमा को खत्म हुए हैं, किसी के पितर अमावस्या को, तो कैसे? तो ये पितृपक्ष, ये जो पितृपक्ष का पखवाड़ा है ये 16 दिन का होता है। केवल प्रतिपदा से अमावस्या तक नहीं होता, बल्कि उसके एक दिन पहले जो पूर्णिमा है वहीं से शुरू मान लिया जाता है, महालया वहीं से प्रारंभ। ये इकलौता पक्ष है जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या दोनों होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ अहम बातें। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:02 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। इसकी राशि कुंभ है और मीन है। ये नक्षत्र 2 राशियों में फैला हुआ है। वनस्पतियों में इसका संबंध आम के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज पूजा अवश्य करनी चाहिए और उससे बनी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। ये थी चर्चा पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करेंगे पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दौरान विभिन्न तिथियों पर किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में। किस तिथि को किनका श्राद्ध किया जाता है और उसे श्राद्ध कर्म करने वाले को क्या फल मिलते हैं, ये सब हम आपको अभी बताएंगे। देखो, पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध तो आज ही किया जाएगा। आज उन सबका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की पूर्णिमा को हुआ हो। आज पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को और उसके परिवार को अच्छी बुद्धि, पुष्टि, पुत्र पौत्रादि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध कल यानी 21 सितंबर को किया जाएगा। कल उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो। इसे प्रौष्ठपदी श्राद्ध भी कहते हैं। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को होगा। इस दिन द्वितीया तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ हो। द्वितीया तिथि में श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को हर तरह के सुख और साधन प्राप्त होते हैं। तृतीया तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर को होगा। तृतीया तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ हो। तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ हो। इस दिन चतुर्थी तिथि को श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हो जाता है कि शत्रु क्या करने वाले हैं। आप उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना लीजिए। और अब बात करते हैं पंचमी तिथि के श्राद्ध की। पंचमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर को किया जाएगा। पंचमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ। पंचमी में एक खास बात और है कि जिन लोगों का देहांत अविवाहित अवस्था में हो गया हो, यानी कि शादी से पहले ही हो गया हो, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। यानी जिन लोगों का गोलोकवास, स्वर्गवास या देहांत अविवाहित अवस्था में, उनकी शादी के पहले खत्म हो गया हो, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को ही किया जाता है। और इस दिन श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को बड़ी ही उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध इस साल 2021 में 27 सितंबर को है। यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि श्राद्ध दोपहर के समय किया जाता है और 26 तारीख की दोपहर 1:04 तक पंचमी तिथि रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी जो 27 सितंबर की दोपहर 3:43 तक रहेगी। लिहाजा षष्ठी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर को ही किया जाएगा। बता दूं कि इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर को किया जाएगा। सप्तमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। वो श्रेष्ठ विचारों का भी धनी हो जाता है। और अब बात अष्टमी तिथि की। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 2021 में 29 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी तिथि को
उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा। नवमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ हो। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियां जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो, उनका श्राद्ध कर्म भी, वो किसी भी तिथि को स्वर्गवास हुआ हो, लेकिन उनका श्राद्ध कर्म 30 सितंबर को ही किया जाएगा, मातृ नवमी के दिन। इसके अलावा माता का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है, इसी के चलते इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। दशमी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को किया जाएगा। दशमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उसके पास धन संपदा बनी रहती है। और एकादशी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर को ही किया जाएगा। एकादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करना सबसे पुण्यदायक माना गया है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ हो। साथ ही जिन लोगों ने स्वर्गवास से पहले संन्यास ले लिया हो, उन लोगों का श्राद्ध भी 30 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ हो। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी 4 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, संतान धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ हो। साथ ही उन लोगों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या शस्त्र आदि से हुई हो। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं रहता। फियर ऑफ अनसीन एंड अननोन खत्म हो जाता है। और अब बात करेंगे अमावस्या तिथि वाले लोगों की श्राद्ध की। अमावस्या तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या तिथि को हुआ हो। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें दौहित्र यानी बेटी का बेटा ये भी श्राद्ध कर सकते हैं। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकता है। बस श्राद्ध करने वाले के खुद के माता पिता जीवित होने चाहिए। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद के पुत्र का श्राद्ध या 3 पुत्रों के बाद कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसके अलावा अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध, यानी जिनके स्वर्गवास की तिथि न ज्ञात हो, उन लोगों का श्राद्ध भी अमावस के दिन ही किया जाता है। साथ ही पितृविसर्जन और सर्वपैत्री भी इसी दिन मनाया जाएगा। और अमावस्या के श्राद्ध के साथ ही इस दिन महालया की भी समाप्ति हो जाएगी। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। तो ये सारी चर्चा थी पितृपक्ष की। उम्मीद है कि आने वाले 16 दिनों के दौरान इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या अच्छा देखो, यहाँ आगे बढ़ने के पहले एक बात बता दूं कि किस नक्षत्र में क्या करने से होता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी 2-1 दिन में वो भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। और किस दिन वो नक्षत्र पड़ रहा है वो भी बताएंगे आपको, तो ध्यान रखिएगा, उसको भी नोट करिए, उससे भी फायदा होगा। अच्छा, वैसे आप रोज पानी दीजिए, आपको कौन मना करता है? आप रोज कीजिए, डेली कीजिए, पूरे पितृपक्ष। और तिथियों के हिसाब से जो फल प्राप्त होते हैं हमने आज बताया आपको। हम जल्दी ही आपको किस नक्षत्र के हिसाब से क्या फल प्राप्त होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। और अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि आपके नाम का पहला अक्षर क्या कहता है आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है
ए, फिजूल के खर्चों को कम करने का प्रयास करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। बी, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम पूरा होगा। सी, किसी करीबी रिश्तेदार से फोन पर बात होगी जिससे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। डी, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आज आपको सम्मानित किया जाएगा। ई, नए व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं तो उस व्यवसाय से आपको अच्छा धन लाभ होगा। एफ, नौकरी से संबंधित आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आप खुश होंगे। जी, आज आप जिस काम को करेंगे उस काम से आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। एच, आपकी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है तो आज बातचीत होना शुरू हो जाएगी। आई, कई दिनों से चल रही कोई परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। जे, आज पूरा दिन परिवार के साथ गुजारेंगे जिससे सभी लोग आपसे खुश होंगे। के, आपका कोई काम रुका हुआ है तो आज किसी की मदद से पूरा होगा। एल, आज का दिन उत्साह से परिपूर्ण रहेगा, साथ ही मानसिक रूप से आप स्वस्थ भी होंगे। एम, कारोबारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके कारोबार में कोई नई डील फाइनल होगी। एन, जीवन साथी की मदद से कोई रुका हुआ काम पूरा करने में आज आप सफल होंगे। ओ, अगर आप कोई पेंटिंग लेना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप ले सकते हैं। पी, आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है, आज आपके काम जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। क्यू, बिल्डर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आज धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आर, आपका कोई पुराना टेंडर आज पूरा होगा, साथ ही आपको कोई नया टेंडर भी मिलेगा। एस, अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें, साथ ही खान पान पर भी ध्यान रखें। टी, आज किसी पुराने सामाजिक कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। यू, आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा, साथ ही आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। वी, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शुरू करें। डब्ल्यू, आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, नहीं तो हिसाब गड़बड़ा सकता है। एक्स, अगर आप संगीत के क्षेत्र में रुझान रखते हैं तो आज आपको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिलेगा। वाई, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। जेड, आज आपका मन अध्यात्म की ओर रहेगा, कोई धार्मिक बुक पढ़ेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं एकलिंग महादेव मंदिर के दर्शन। एकलिंग मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ये स्थान उदयपुर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। वैसे इस स्थान का नाम कैलाशपुरी है, किंतु यहाँ एकलिंग का भव्य मंदिर होने के कारण इसको एकलिंग जी के नाम से पुकारा जाने लगा। भगवान शिव श्री एकलिंग महादेव रूप में मेवाड़ राज्य के महाराणाओं तथा अन्य राजपूतों के प्रमुख आराध्य देव रहे हैं। हालांकि वर्तमान में यहाँ पर भगवान शिव का चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है, तो आप भी कीजिए इस प्राचीन एकलिंग महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे कनिष्ठिका उंगली के बारे में। कनिष्ठिका उंगली यानी कि हाथ की सबसे छोटी उंगली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस उंगली के द्वारा किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, उसके कौशल, ज्ञान और चतुराई का पता लगाया जा सकता है। आपको बता दूं कि कनिष्ठिका उंगली की ऊंचाई अगर अनामिका यानी कि हाथ की तीसरी उंगली के ऊपरी भाग के अंत तक हो तो ये स्थिति सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर किसी की छोटी उंगली सामान्य से अधिक लंबी हो तो उस व्यक्ति का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में भी सक्षम होते हैं। ये लोग जीवन में एक अच्छे लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी साबित होते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों का सेवन निषिद्ध है। साथ ही दही आदि भी नहीं खाया जाना चाहिए, ये नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि कल सुबह 5:24 तक रहेगी। उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल अगली सुबह 5:50 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है, अतः कल सुबह 5:24 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा
एहे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक छाता साथ रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।